यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे गुरुजी के पॉइंट्स कि ज्ञानी जहाँ भी है वहाँ वैरागी है। जिस रंग में, जिस परिस्थिति में जहाँ भी रख दो, वो अंदर से विरक्त भावना में रहता है, वो वैरागी है। जैसे इसके ऊपर हम लोग की बात चली थी कि राजा जनक का एक पैर जलते हुए तेल की कढ़ाई में, तो एक पैर सुंदर दासियों की, स्त्रियों की गोद में है, मगर वो निर्लेप नहीं आ रहा है, दुख सुख से वो उपराम है। तो क्योंकि वो जहाँ भी रहता है वैरागी होके रहता है, वो ना किसी से राग करे ना किसी से वैर करे, इसलिए वो वैरागी होके रहता है। फिर आगे आज का पॉइंट है कि तुमको कई हथौड़े पड़ते हैं तब अटैक होता है, अनेक चोट सहकर लोहा टूटता है। जैसे कोई लोहार है, वो लोहे को हथौड़े से एकदम वार करता है, उसके ऊपर चोट पहुंचाता है। तो पहली बार में जब वो उसको तोड़ने के लिए मारेगा हथौड़ा, तब लोहा नहीं टूटेगा, वो लगातार उस स्थान पे वार करते ही जाता है। फिर आखिरकार एक हथौड़ा ऐसा जब उसका पड़ता है तो वो 2 टुकड़े हो जाता है। चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर हो, किसी भी चीज़ को अगर मान लो सख्त चीज़ को हमें तोड़ना होता है तो हमें कई बार उसको चोट पहुंचानी पड़ती है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो आखिरी बार जो हथौड़ा पड़ा ना, उसने तोड़ा, अभी तक तो सह रहे थे, मगर ये चीज़ नहीं सह पाए, ये हमको परेशानी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जो आखिरी बार हथौड़ा पड़ा था वो ही मजबूत था, उसी ने तोड़ा। हर बार जितनी बार भी हथौड़े मारे गए थे पत्थर को या लोहे को, तो हर बार वो अंदर से कमज़ोर होते जा रहा था, जो कि पता नहीं चल रहा था, बाहर से तो पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर हो रहा था। और फिर एक स्थिति ऐसी बनती है कि कोई एक परिस्थिति, कोई एक शब्द, कोई एक घटना वो हमको पूरा तोड़ देती है, और ब्लेम उस पर आता है, इस परिस्थिति के कारण से ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा रिएक्ट किया उसकी किसी बात पे, तो उससे उसको कष्ट हुआ। मान लो कभी कोई बड़े लोग होते हैं, माता पिता या गुरु या कोई हमसे बड़े, वो अपने छोटों को कुछ कहते हैं तो उस पे वो पलट के उनको उल्टा जवाब देता है, और वो उनको फिर बहुत अंदर से तोड़ देता है। तो पहली बार में ही ऐसा करने से नहीं टूटा कोई व्यक्ति, लेकिन कई बार व्यवहार देखते देखते तब वो टूटा होगा। जो भी परिवार के लोगों की बात आती है, और बाकी बाहर के जो लोग हैं उनका स्वभाव है, वो पहली बार में, एक बार में भी ऐसे लोगों को इस तरह की बात कह देते हैं, या कभी किसी से हमें उम्मीद नहीं होती है कि ये व्यक्ति पलट के हमको कुछ कहेगा, तो हमें अंदर से फिर वो दिल को ज़्यादा आघात पहुंचता है। या किसी बात पे हम थोड़ा सा दुखी हुए, परेशान हुए, इग्नोर किया, फिर हुआ, फिर बार बार वो बात होते होते हमारे दिल दिमाग के ऊपर बहुत असर डालती है। तो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कोई बात होती है, कभी तो अचानक भी हो जाती है, वो तो जैसे भी शरीर की रचना अंदर की है, जैसे फंक्शंस हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि काफ़ी समय से व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, काफ़ी समय से वो अंदर अंदर किसी ना किसी बात पे परेशान रहता है, तो और ही गम बहुत हैं, और ही परेशानियां बहुत हैं हर एक को अपनी ज़िंदगी में। उसमें फिर कोई एक और ऐड हो जाती है, तो वो जो उस दिन जो नई ऐड हुई, लगेगा इस वजह से इसको हार्ट अटैक हुआ या नुकसान पहुंचा, मगर और कारणों से भी उसका दिल दिमाग अंदर से कमज़ोर था, जो कि बाहर से पता नहीं चलता था। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि हथौड़ा जो था पड़ता था, वो और बातें तो असर नहीं करती थी, बड़ी बड़ी बातें नहीं असर की, छोटी बात एकदम से असर कर गई। तो कहीं ना कहीं वो बड़ी बात भी हमको असर करती रही होगी, जिसको कि हमने अपने अच्छे ख्यालों से उससे अपने को उपराम किया होगा, उसको सहा होगा या तो। लेकिन होता क्या है कि हम सहना जानते हैं, मगर हम उस बात को भूलना नहीं जानते हैं। हमें परिस्थितियों से उपराम होना आना चाहिए। बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। हर दिन नया दिन, आज का दिन मेरे जीवन का नया दिन है, कल तक का चैप्टर क्लोज है, उसका असर मेरे दिल दिमाग पे, मेरे कार्य पे, मेरी भावनाओं पे नहीं पड़ना चाहिए।
ऐसा असर नहीं पड़ना चाहिए जो मुझे नुकसान देगा। अपने नुकसान से बचने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। एक धन को बचाने के लिए आपको कितने प्रयास करने पड़ते हैं। लॉकर में डाल के रखो, बैंक में, या घर में किसी सेफ जगह पे रखो। घर को भी अच्छी तरीके से लॉक करके चलो। कोई गार्ड रखो, कोई चौकीदार गार्ड कुछ रखो। तो एक माया को बचाने के लिए भी इतना करते हैं। तो अपने अंदर के ज्ञान को और अपने अंदर के शांत स्वरूप को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सत्य चित आनंद स्वरूप हम हैं, शांत स्वरूप हम हैं, आनंद स्वरूप है। छोटी छोटी बातों में हमारी शांति भंग होती है, छोटी छोटी बातों में हमारा आनंद बिगड़ता है। और कहने में आता है छोटी बात, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे लिए वो बात बहुत बड़ी होती है। तभी हमारा आनंद और शांति बिगड़ता है। दूसरे लोग बोलेंगे अरे इतनी छोटी सी बात पे ऐसा हो गया। छोटी बात औरों के लिए होती है, मगर उस व्यक्ति के लिए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, तभी तो उसका इतना ज़्यादा अधिक असर होता है। तो उसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने सदा सच्चे स्वरूप में ही रहें। परिस्थिति के तो हथौड़े पड़ते ही रहेंगे, मगर उसको हम भूलते चले जाएं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो कल भी क्राइस्ट की बात चली थी कि आपको भूलना आना चाहिए, माफ़ कर देना आना चाहिए और भूलना आना चाहिए। किसी की गलती को हम माफ़ कर दें कि ये अज्ञानी व्यक्ति है, ऊपर से भले चाहे ये कितना ज्ञानवान हो, हमें लगता है ये ज्ञानवान है या पढ़ा लिखा है, विद्वान है, समझदार है, लेकिन अंदर से वो भी नादान है, समझदार नहीं है, उसको बोध नहीं है, विवेक नहीं खुला हुआ है, और वो भीतर से अभी देहाध्यासी है, भीतर से अभी अज्ञानी है। इसी वजह से वो अज्ञानता का कार्य करता है। उसको, अज्ञानी को हमें माफ़ कर देना चाहिए कि वो खुद ही नहीं जान रहा है कि मैं कितनी तरह से अपने बदकर्म बना रहा हूँ। ये तो जान रहा है कि मैं किसी को कष्ट दे रहा हूँ, ये तो जानता है कि मेरे कारण से किसी को तकलीफ़ हो रही है, और उस तकलीफ़ में वो अंदर से खुश हो रहा है, उसको बड़ी अंदर से सुकून मिल रहा है, संतुष्टि मिलती है कि हमने इसको तकलीफ़ दी, जितना ये तकलीफ़ में आएगा ये मेरा शत्रु है, और जितना ये तकलीफ़ में आएगा उतना मुझे आनंद आएगा। तो जो दूसरे को कष्ट में देख के या खुद कष्ट दे के प्रसन्नता का अनुभव करे, तो ये कितना बड़ा पाप है और कितना बदकर्म उसका बन रहा है, इस बात का उसको अंदाज़ा नहीं होता। और इसका फल आगे चल के पता नहीं कितनी योनियों में उसको भुगतना पड़ेगा, ये भी उसको अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी दूर की जानता है, दूरदृष्टि है उसकी, वो जानता है, वो हर जो भी कार्य होते हैं उनके परिणाम को जानता है कि क्या करेंगे तो क्या होगा। आगे दुनिया के लोग हैं, वो आगे की चिंता ही नहीं करते, उनको परिणाम का पता ही नहीं होता, तो इसके लिए वो मनमानी कार्य करते रहते हैं। ज्ञानी भूल जाता है, माफ़ करके भूल जाता है। क्राइस्ट को तो क्रूसीफाई जिन्होंने कराया उनको भी माफ़ कर दिया, और फिर ये भी भूल जाओ कि किसी के दोष पे मैंने उसको माफ़ किया था। मतलब उस दोष को भी, उस तकलीफ़ को भी, और जो हमने अच्छा कार्य करके माफ़ किया उसको भी, सब दुख सुख को हमें भूल जाना चाहिए। जब तक भूलेंगे नहीं, बातों को पीछे हटाएंगे नहीं, तब तक उन्नति नहीं होगी। पानी पीछे करोगे तभी आप नदी में आगे तैर सकते हो, पानी पीछे नहीं होगा तो आप तैर भी नहीं सकते। तो किसी बात को भी दिल पे नहीं लगाओ, कोई भी बात ऐसी ना हो जो मेरे आनंद में, शांति में बाधक बने, उसको नष्ट करे, या मेरे ज्ञान के ऊपर कोई पर्दा आ जाए। उसके लिए हमको सावधानी रखनी है। रोज़ का सत्संग और अपना खुद का भी पुरुषार्थ, मतलब मेहनत गुरु की निस दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। सब कुछ है, सत्संग भी है, गुरु भी है, ज्ञान भी है, मगर साथ में हमारा अपना पुरुषार्थ भी है। इसी कार्य के लिए तो आए हैं, मनुष्य देह मिली इसीलिए। हर बात से हम छूटें और अपने आप को अपने आनंद में रखें। हर दिन मेरा नया दिन है, आज ही का दिन है, पिछला सब भूल गए।
आज के दिन में मैं क्या करूँगा, नया दिन निकला, नई उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, एक किसी पॉजिटिव सोच के साथ, और कुछ क्रिएट भी करें अपने अंदर में, कुछ नया अच्छा कुछ कार्य भी करने की सोचें, व्यर्थ में नहीं गंवा दो। हर दिन हमारा कम हो रहा है और हर दिन दिनों दिन शरीर के अंदर की शक्ति भी कम होती है, क्षमता भी कम होती है, जो पता नहीं चलता है। तो जब तक हमारे अंदर में हर प्रकार का शक्ति का, बल का संचार हो रहा है और जब तक हमारे पास आयु है, तो हम अपने साथ साथ औरों को भी खुश करने का काम करते चलें। यही एक काम ज्ञानी के पास रह जाता है, दूसरा कोई काम नहीं रहता। तो हर दिन को नया जन्म समझो, नया दिन समझो, साथ साथ हर दिन मेरा अंतिम दिन है, ये बात भी याद रखो। कोई नहीं जानता हमारा अंतिम दिन कब आएगा, कैसे आएगा। तो हम अपने हर दिन को अंतिम दिन याद रखें कि ये मेरा अंतिम दिन है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी मान लो आपको डॉक्टर कह दे, जवाब दे दे कि आप बस कुछ दिन के मेहमान हो, तभी कितनी अंदर में तकलीफ़ हो जाती है और तभी कितना मनुष्य प्लान कर लेता है, समेट लेता है, अपनी मनोवृत्तियों को समेट लेता है और फिर उसके बाद वो अच्छा काम ही करने की सोचता है कि पता नहीं थोड़े ही दिन है मेरे पास। अगर थोड़ी समझ है, विवेक है, तो विवेकहीन व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अच्छा काम करेगा, लेकिन थोड़ा भी विचारवान होगा, विवेकवान होगा, तो वो अच्छा कार्य ज़रूर करेगा। तो गुरु ने तो पहले ही कह दिया कि क्या मालूम कल ना आए, आज का दिन तुम हो, कल ना आए। तो राजा जनक की तरीके से हर समय मौत की तलवार अपने सर पे याद रखनी चाहिए। तो ये मेरा अंतिम दिन है, ये रखते हुए कि मान लो आज ही मेरे प्राण चले जाएं, क्या हो नहीं सकता। अचानक से हार्ट फेल हो सकता है, अचानक से कोई दुर्घटना घट सकती है, मालूम नहीं पड़ेगा, दुनिया से व्यक्ति चला जाएगा। बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, कोई भी हो, कभी भी कोई किसी भी उम्र में जा सकता है। तो अगर ये मेरा अंतिम दिन है तो अंतिम दिन में मैं क्या करूँगा, मैं हर समय भगवान को ही याद करूँ, जगत से मन हटा दूँ, न दोस्त याद रखें न दुश्मन याद रखें, और भगवान को ही याद रखें, कार्य कुछ अच्छा कर जाए और अपनी मनोवृत्तियों को हम समेट लें। यही हमारा अंदर से पुरुषार्थ होना चाहिए। तो फिर हमको कैसी परिस्थिति आती रहेगी, उसके ऊपर हमको ऐसी गहरी चोट नहीं लगेगी कि हमारा दिल दिमाग जो है कुछ डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए। हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखना ज्ञानी को आता है। फिर जैसे पंचर चेक करने वाले पानी में डालकर देखते हैं, तो तुम भी देखो कहाँ से ज्ञान लीक हो रहा है। पंचर होता है ना, तो उसमें टायर वाला जब पंचर बनाता है तो पानी में डाल के देखता है कि अच्छा यहाँ से सुराख है, यहाँ पे छेद है, इधर से पता चला ये। वैसे देखने में कभी नहीं भी पता चलता कि कहाँ से परेशानी है, वहीं पे वो बना के पैच लगा के पंचर बना के जोड़ देता है, ताकि टायर की जो ट्यूब की जो टायर की हवा है वहाँ से ना निकले और आपका टायर ठीक से काम कर सके, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। तो जैसे वो पानी में डाल के देखता है कि कहाँ से है, तो हमको भी देखना चाहिए कि हमारा ज्ञान कहाँ से लीक हो रहा है। उसके लिए ईश्वरीय प्रेम में रहें, सही समझ धारण करें, सत्संग में रहें। जो गुरु की वाणी है वही पानी है। तो जैसे नदी का पानी, ऐसे गुरु की वाणी, तो ज्ञान की गंगा, उस वाणी में हम स्नान करते हैं और उस वाणी में हमको समझ मिलती है। पानी से ही तो सब धुलाई होती है, सारी मलिनताएं पानी से डाल के धो के सब दूर हो जाती हैं मलिनताएं। अंतःकरण भी स्वच्छ तभी होता है। बाहर की सफाई पानी से हो जाएगी, अंतःकरण की भीतर की सफाई वाणी से होगी, गुरु के ज्ञान से होगी, उसकी वाणी से। तो जो वचन हमें सुनने को मिलते रहते हैं, इसी में से खोजो कि कौन सा कारण है जो मेरा आनंद शांति खत्म होता है, मेरा आत्मिक निश्चय कम हो जाता है। तो वो हमें अपने आप को देखना है। आत्मा के बिना जो भी बातें हैं
वो ज्ञान को लीक ही कर रही हैं। हम भगवान के ज्ञान के अलावा, आत्मा के अलावा जो भी बातें हमारे दिल दिमाग में हैं, वो समझना हमारे ज्ञान को लीक कर रही हैं। कई लोग हम देखते हैं कि सत्संग में भी आने वाले या सत्संग में ना भी आने वाले अज्ञानता की बातें बहुत करते हैं। कहीं जिन जिन बातों से अपना मतलब नहीं होगा, तेरा की वाली बात स्थिति नहीं अपनाते। बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, विचारना या इंक्वायरी करना, उसमें तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है, तो वो आत्मा के अलावा की बातें बहुत करते हैं। उससे उनका ज्ञान खत्म हो रहा है। और वही ज्ञान की बात करो या अपनी उन्नति की बात करो, दूसरों की बात जितनी कम से कम हो उतनी करनी चाहिए। जिसमें हमको डायरेक्टली कोई जानकारी लेनी है जो ज़रूरी है, वो लो। गुरुजी का तो ये कहना होता था कि घर में जाओ तो पूछो नहीं किसका फ़ोन आया, किसका पत्र आया, कोई आया तो नहीं। उतना भी मौन करो, क्योंकि जब सत्संग से उठ के लोग अपने अपने घरों को जाते हैं तो एक आदत होती है, पूछ लेते हैं कोई आया तो नहीं था पीछे से, किसी का फ़ोन तो नहीं आया। अभी तो मोबाइल सबके हाथ में है तो डायरेक्टली मिल जाता है, पहले नहीं था, घरों में ही लगे रहते थे। और फ़ोन से पहले पत्रों का ही सहारा होता था, तो किसी की चिट्ठी तो नहीं आई, कोई आया तो नहीं। तो जैसे एक जानकारी लेने के लिए आदत थी, लोग पूछते थे। गुरुजी कहते थे कि तुम अपने आप से नहीं पूछो, चुप रहो, तो देखो कि घर के लोग तुमको अपने आप बताएंगे। आप नहीं थे तो आपके पीछे से ये आया, वो आया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये काम, वो काम, क्या वो लोग नहीं बताएंगे? वो लोग बताते हैं। तो जो तुम्हारे मतलब की न्यूज़ होगी वो तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। कभी मन बोलता है फलाने ने ना मुझे वो मैसेज नहीं दिया, फलाने ने वो बात मुझे बताई नहीं, तो हम दोष देने लगते हैं दूसरे को। लेकिन समझ जाओ कि वो व्यक्ति ऐसा है, आपको टाइमली कोई बात नहीं बताना चाहता है, लेकिन अगर वो बात भगवान बताना चाहते हैं तुमको, तो वो न्यूज़ तुमको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। ईश्वर ने चाहा तुमको कोई जानकारी मिले तो मिल ही जाएगी, जगत की बातों के लिए। बाकी ज्ञान की जानकारी के लिए सत्संग है, गुरु है। आप जिज्ञासा रखो, आपको ज्ञान की सारी जानकारी मिलती चली जाएगी। तो संसार की बातों से थोड़ा सा अपने को उपराम करना है, असंसारी होके रहो। व्यवहार हमारे अंदर में जितना कम हो उतना अच्छा, फिर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। देखने में आता है व्यवहार, लेकिन ज्ञानी के अंदर व्यवहार होता ही नहीं, वो तो स्थिर शांत बैठा है। बाकी शरीर की लीला, जो भी कार्य हैं जीवन के, वो हर एक के चल ही रहे हैं। वो स्थिर है, अंदर से शांत है। उसको मालूम है जो लीलाएं चल रही हैं हर एक की वैसी चलेंगी ही चलेंगी। परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहना आता है, यही उसकी उत्तम से उत्तम भक्ति होती है। जब हम राज़ी रहते हैं कि भगवान हम उसी में राज़ी हैं जिसमें तेरी रज़ा है, जो तुम्हारी मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी, और जो तुम्हारी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसा हो रहा है तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। तो इसलिए वो ज्ञानी बड़ा रिलैक्स रहता है। अपने को टेंस नहीं रखो, किसी प्रकार के भी तनाव में, दबाव में नहीं रखो अपने माइंड को, दिल दिमाग को, पर ईजी गोइंग लाइफ हो। तो उसमें आप देखोगे आपका आनंद, आपकी शांति बनी है, तो आप सदा अपने सच्चे स्वरूप में हो। वरना हम अपने स्वरूप से हट जाते हैं और फिर हम देह में आ जाते हैं। तो देह को भुला के आत्मा में आइए, देह हमारी भूलती जाए, आत्मिक स्थिति हमारी बनती जाए। मस्त रहो कि पिछला जो बीत गया, पिछला जन्म, आज ही का दिन मैं हूँ, पता नहीं मैं कल हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए आज मैं मौज में रहूँ, आनंद में रहूँ, प्रसन्न रहूँ और अच्छे कार्य में अपने आप को लगा के रखूँ। अंदर केवल भगवान ही हो, जगत मेरे अंदर में ना हो। तो आत्मा के अलावा कोई बात हम अगर करते हैं तो ज्ञान हमारा उससे ख़त्म होने लग जाता है। काल से कोई बच नहीं सका है, सबसे असंग होकर बैठो। तुम उनके संग ज़्यादा लिप्त हो जाते हो जो तुम्हारे अनुकूल चलते हैं। जो हमारे अनुकूल चलते हैं उनके संग हम ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, लेकिन जो हमसे प्रतिकूल चलते हैं
उनके साथ आप अंदर से पूरे टाइम लिप्त रहते हैं, दोनों से ही लिप्त होते हैं। जो उल्टा चल रहा है उसका भी ख्याल चलता रहेगा, और जो हमारे अच्छा चल रहा है उससे हम वैसे लिप्त हो गए। ये मेरे को छोड़ के ना जाए, मेरे साथ रहे, उसका भी चिंतन चलता है। तो दोस्त और दुश्मन दोनों के ही तो चिंतन चलते रहते हैं। लिप्त तो हम दोनों से हो जाते हैं, लेकिन काल से कोई नहीं बचा, इसलिए हमको असंग होके रहना है। कोई पता नहीं तो कब कौन से विचार इतने पक्के हो जाएं जो अंत में भी आपके सामने आ जाए। तो जब पहले से आदत बनी होगी तो अंत तक भी वही आदत हमारी बनी रहेगी। उनसे ज़्यादा लिप्त हो जाते हो जो तुम्हारे अनुकूल चलते हैं, तो वो जैसे भूत हैं। भूत किसी को लग जाता है ना, हटता नहीं है। तो सबको जिनसे जिनसे बड़ी मोह ममता है, बहुत कुछ है, तो उनसे मन हटता ही नहीं है। इतने अच्छे हैं, इनसे कैसे मन हटा लें, इतने अच्छे हैं, इनसे कैसे वैराग्य ले लें। उल्टा चलने वाले से फिर भी थोड़ा मन हटाओगे, लेकिन जो अच्छा चल रहा है उससे मन हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ज्ञान को समझोगे तो आपको लगेगा हर रूप में भगवान ही है। तो उल्टा चलने वाले से तो फिर भी जान छूट जाती है, लेकिन जो तुम्हारे अनुकूल चलते हैं वो तो भूत की तरह से तुमको लिपटे ही रहते हैं। फिर उनसे उपराम होने के लिए, उनसे तुमको निरासक्त होने के लिए गुरु को फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे भूत भगाने के लिए बहुत तांत्रिकों को और सबको करना पड़ता था ना, पहले ज़माने में होता था ऐसा। अभी तो सब साइंस की इतनी तरक्की हो गई है, बोलते भूत प्रेत कुछ नहीं, ये तुम्हारा मन का मानसिक वहम है। उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई देते हैं, सब चलता है। फिर कोई लोग अस्तित्व को मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं, तो एक अलग टॉपिक चला जाता है, उसके लिए अलग बात है। लेकिन चाहे भूतों का प्रेतों का अस्तित्व है या नहीं है, ज्ञानी के ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता। वो अपने सच्चे स्वरूप में रहता है, क्योंकि वो उन सब का भी नायक बन जाता है, उन सब का भी जैसे मालिक हो जाता है। सब उसके अंडर में रहते हैं। जो पुरानी बातें हैं वो तुमको घेरती हैं, भूतकाल, तो वही भूत तुम्हारे अंदर चढ़ा हुआ है। और बाकी भी होगा तो अगर मान लो है अस्तित्व, तो आपके ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ज्ञानवान हो। आपके ज्ञान से अगला सब दूसरे का भी उद्धार होता जाता है। भाव अच्छे रखो, सारे संसार में बहुत कुछ है। आपके अपने घर में जो मनुष्य रहते हैं, आपके परिवार के व्यक्ति, उनके अलावा कुछ जानबूझ के आपने पशु पक्षी पाले होंगे वो रहते हैं। उनके अलावा भी तो बहुत कुछ रहते हैं। कितनी चींटियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, छिपकली होती है, मकड़ी होती है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन रह रहा है। तो आपको क्या पता, उनकी दुनिया अपनी अलग, आपकी दुनिया अपनी अलग है। ऐसे ही आपकी अपनी दुनिया अलग है और भूत प्रेतों की दुनिया अपनी अलग है। वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, तुम अपनी दुनिया में मगन रहो। हम किसी के आड़े नहीं आएंगे तो कोई हमारे आड़े भी नहीं आता है। हमारे लिए सब है ही भगवान। 84 लाख योनियाँ या जो भी लोग हैं अलग अलग, उसमें रहने वाले जो भी हैं, वो सब आए कहाँ से, बने कहाँ से? सब परमात्मा से ही तो सब उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। अपने अपने कर्मानुसार उनको बहुत सारी योनियाँ मिलती रहती हैं। कितने समय कहाँ किस योनि में निवास करना है वो भगवान का कार्य है। हिसाब किताब वही रखने वाले हैं। हमें हर समय भगवान के भाव में रहना है। हमको अपना हिसाब किताब ये देखना चाहिए कि मैं हर समय भगवान के भाव में रहता हूँ। तो बस जहाँ भी बैठो त्याग भावना से बैठो। बैठे भी हैं लेकिन हम उसको जैसे छोड़ के बैठे हैं, त्याग भावना से बैठे। किसी जगह पे घूमने जाएं, बहुत अच्छा सुंदर स्थान है, मगर वहाँ बैठते भी हैं तो त्याग भावना से बैठते हैं ना। देखने गए थे उस जगह को, लेकिन फिर भी त्याग भावना से बैठते हैं कि हमें वापस अपने घर जाना है, हमको हमेशा यहाँ थोड़ी रहना है, हमें यहाँ अटक के भी नहीं बैठना है। या जिस होटल में ठहरते हो बहुत सुख सुविधाएं हैं, उनका सब अच्छे से हम यूज़ भी करते हैं, खुश भी होते हैं,
बहुत सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी वहाँ बैठे तो त्याग भावना से, उसमें लिप्त होके थोड़ी बैठते हैं कि ठीक है हम इतने दिन के लिए आए फिर हमें जाना है। और जब अपने घर आने के लिए आपकी जो भी रिजर्वेशन है, जो भी आपकी डेट है जाने की, उसमें कितनी आसानी से वो होटल का बढ़िया कमरा या वो स्थान छोड़ के चले आते हो। उसकी अच्छी यादें होती हैं, मगर उसमें अटक थोड़ी जाते हो कि नहीं नहीं यहाँ से तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। हर एक अपने घर में आना चाहता है ना, होम स्वीट होम सबको लगता है। तो तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तो जगत में कितने भी सुख हैं, दुख होते हैं तब तो मनुष्य सोचता है कि जल्दी दुनिया से जाऊं, लेकिन सुख है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो भी ज्ञान हो इतना हमारे पास, आत्मिक निश्चय इतना हो कि हम वहाँ त्याग भावना से बैठें कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ। मेरा जो अपना निज घर है, आत्मा का घर है, मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं मुझे विश्राम मिलेगा। अपने अपने घर में हर एक को सुकून मिलता है ना, आराम मिलता है। तभी भजन ये चला है कि तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। जो हमारी अपनी खुद ही है, अपने को जो देह मान के बैठे थे उसको छोड़ो और ईश्वर को पा जाओ, तभी हमको हमेशा हमेशा के लिए सुख है, हमेशा हमेशा के लिए हमको तभी आनंद है। तो जहाँ भी बैठो त्याग भाव